जानिए डिमेंशिया में आपका स्वागत है। डिमेंशिया को समझने के लिए 6 कड़ियों वाली वीडियो सीरीज जो आपको और आपके परिवार को डिमेंशिया यानी मनोभ्रांश की जानकारी देने के लिए बनाई गई है। अगर आपको या आपके किसी प्रिय को हाल ही में डिमेंशिया की समस्या के बारे में बताया गया है या रोग का पता चला है, तो हम आपको यह बताना चाहते हैं, आप अकेले नहीं हैं। इस पहले वीडियो में हम समझेंगे मनोभ्रांश यानी डिमेंशिया क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, डिमेंशिया यानी मनोभ्रांश क्या है। डिमेंशिया कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक छत्र शब्द है जिसका प्रयोग उन स्थितियों के लिए किया जाता है जो व्यक्ति की स्मृति, सोचने की क्षमता और व्यवहार को प्रभावित करती है, इस हद तक कि यह रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित करने लगती है। भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु में डिमेंशिया का अनुमानित प्रचलन 7.4% है, यानी लगभग 88 लाख भारतीय जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है, डिमेंशिया के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के अनुसार डिमेंशिया मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचने के कारण होता है। जब कोशिकाएं एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाती तो सोच, याददाश्त और व्यवहार प्रभावित होते हैं। डिमेंशिया धीरे धीरे बढ़ने वाला यानी प्रोग्रेसिव होता है और इसका प्रभाव हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है। उम्र के साथ सामान्य भूलने की आदत या डिमेंशिया। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या उम्र के साथ भूलना सामान्य नहीं है? हाँ, थोड़ी बहुत भूलने की आदत उम्र के साथ आना स्वाभाविक है। अल्जाइमर्स एसोसिएशन कहती है कि छोटी मोटी भूल, जैसे कि छाबियां कहाँ रखी भूल जाना, किसी जान पहचान वाले का नाम देर से याद आना, कोई अपॉइंटमेंट भूल जाना लेकिन बाद में याद आ जाना, ये सामान्य उम्र बढ़ने के संकेत हो सकते हैं। लेकिन डिमेंशिया इससे आगे चला जाता है। मरीज भूल सकता है कि चाबी किस लिए होती है, वो किस रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, अपना फोन इस्तेमाल कैसे करना है, आज कौन सा साल या महीना है, वो घर से क्यों निकले थे और वापसी का रास्ता भूल जाते हैं। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। सामान्य भूल, जानकारी देर से याद आ जाती है। डिमेंशिया, जानकारी धीरे धीरे हमेशा के लिए खो सकती है। इसलिए अगर भूलने की आदतें जीवन की सामान्य गतिविधियों में रुकावट डालने लगे तो ये सिर्फ उम्र का असर नहीं, कोई गहरी बात हो सकती है। डिमेंशिया के प्रकार। डिमेंशिया कई प्रकार का होता है। आइए जानें मुख्य प्रकार। अल्जाइमर्स एसोसिएशन के अनुसार अल्जाइमर्स डिजीज, वेस्कुलर डिमेंशिया, लीवी बॉडी डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, मिक्स्ड डिमेंशिया। क्या डिमेंशिया का इलाज संभव है? अधिकांश डिमेंशिया प्रकारों का इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दवाएं और जीवन शैली के उपाय लक्षणों को कम या धीमा कर सकते हैं। NIH के अनुसार कुछ दवाएं याददाश्त और सोचने की क्षमता को थोड़ा बेहतर बना सकती है। इसके अलावा नियमित दिनचर्या, व्यायाम, सामाजिक संपर्क और मानसिक व्यस्तता भी फायदा देती है। परिवार और देखभालकर्ताओं के लिए संदेश। अगर आप किसी प्रियजन की देखभाल कर रहे हैं तो आप उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन याद रखें, आपका स्वास्थ्य, आपकी भावनाएं और आपकी ऊर्जा भी उतनी ही जरूरी है। यहाँ कुछ सुझाव है जो आपकी मदद कर सकते हैं। अपनी सीमाएं तय करें। हर चीज अकेले करने की कोशिश न करें। जरूरत हो तो मदद मांगने में हिचकिचाए नहीं। खुद के लिए भी समय निकालें, चाहे कुछ ही मिनटों की ताजी हवा हो, थोड़ी नींद या कोई पसंदीदा किताब। आत्म देखभाल आपकी ताकत है। जानकारी हासिल करें। डिमेंशिया को समझना आपको बेहतर निर्णय लेने और रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। समर्थन लें। लोकल या ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल हों। वहां लोग मिलेंगे जो आपकी भावनाएं समझते हैं। अपने जज्बातों को पहचानें। थकान, गुस्सा, दुख या अपराध बोध, ये सब सामान्य भावनाएं हैं। इन्हें दबाने की जगह किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। एक रूटीन बनाएं। एक तय दिनचर्या आपके प्रियजन के साथ साथ आपके मानसिक संतुलन को भी बनाए रखती है। तकनीक का सहारा लें। रिमाइंडर एप्स, मेडिकल अलार्म, GPS ट्रैकर्स जैसे टूल्स आपकी जिंदगी आसान बना सकते हैं। हर छोटे पल की सराहना करें। डिमेंशिया के बीच भी ऐसे लम्हे आते हैं
जो सच्चे प्यार और गहरे जुड़ाव से भरे होते हैं, उन्हें महसूस कीजिए। अल्जाइमर एसोसिएशन और NIH दोनों परिवारों और देखभालकर्ताओं के लिए सहायता समूह और टूलकिट्स उपलब्ध कराते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिमेंशिया के शुरुआती लक्षणों की और सही निदान कैसे करवाएं। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। डिमेंशिया व्यक्ति को नहीं मिटाता, वह सिर्फ परिस्थितियों को बदलता है। समझिए, स्वीकार कीजिए और साथ चलिए।